मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त-व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगा, का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हुए तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयां, कितनी मुश्किलें हैं। यदि तुम उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की ताकत रखते हो तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए तुम्हें आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही तुम किसी भी कार्य में सक्षम हो पाओगे और आलस्य करोगे तो तुम प्रयास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा ही होता है, लेकिन समय बीत जाता है। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को ना समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण खराब कर देता है। इसलिए आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में वर्षों से है। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है। पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गई है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से ला कर के रख दूं। मेरी माता मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रही है, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रही है, वह मेरी माता की कृपा है। क्योंकि माता की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए आसान हो गई है। अब मैं अपनी माता का दास हो चुका हूँ और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि कि मेरी माता के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरी माता ने मुझे स्पष्ट कराए हैं उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरी माता ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छिन गया था। अब मैं अपनी माता का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह मेरी माता का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरी माता ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से
प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश पुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसका जीवन एक मूल्यांकन की ओर दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है, और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है तब नए ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूँ, या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रही है, फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिस वजह से मेरा जीवन एक अलंकरण की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करती रहती हूँ, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, और मैं उन सभी बातों को जानती रहती हूँ जो तुम्हारे जीवन में हो रही होती है और घटित होने वाली होती है। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देती हूँ, बता देती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आती हूँ वह सिर्फ ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देती हूँ। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को माता का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना
चाहिए, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ हर चीज को सुधारने के लिए। मैं पहले से ही अपने कार्य को, केवल अपना कार्य करने के लिए ही तुमसे रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावनाएं क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के साथ ही होते हैं, दुख आने पर वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम बेहद अनमोल हो और मेरे प्रिय हो। अब वह समय आ गया है, यहाँ तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के आवेग पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो, मौन रहना तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु समय की बात क्यों कहते हैं? केवल मौन ही रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह है, जो प्रकाश से भी तेज गति में यहाँ वहाँ विचरण कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब शब्द शक्ति से उसी बची हुई ऊर्जा छेड़ होती है। इसलिए जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धि क्षमता बहुत कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे तब तुम्हें अनेकों लाभ होने लगेंगे। सर्वप्रथम, शब्द उच्चारण न करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र होने लगेगा, और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाकार करेगा। मेरे बच्चे, इस एकाकार से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना। आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने को। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा, तुम अब से अपने भीतर कई बदलाव देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित होंगे और वह तुमसे कई प्रश्न करेंगे, किंतु तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन ही रहना है। मेरे बच्चे, जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से ही उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं मिलेंगे, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, यहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो, अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हो। मुझे विश्वास है तुम इसका प्रयास अवश्य करोगे। तुम जिस दिन, जिस क्षण यह सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने ने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए मुझे ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में
कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस तुम महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन तुम तो अक्सर इन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती हैं या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं, किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो, संगीत जाते हो, किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। वह 3 चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, पहली चीज स्वयं के प्रति विश्वास। यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। यह तो तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्यार करेगा जितना कि तुम उससे करोगे। तीसरा सबसे अहम चीज यह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम है क्रोध। तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर दिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हो। इसलिए तुम अपने अंदर से धीरे धीरे क्रोध का त्याग कर दो, शांति का भाव लाओ, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग। यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर इन तीनों चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। जिसको आंखें देख सकती हैं और इसी प्रकार से जीवन में होने वाला कार्य भी होता है। तुम्हारी साधारण आंखें उसको तब देख पाती हैं जब वह कार्य अपना विशाल रूप ले लेता है, क्योंकि मेरे बच्चे, छोटा मोटा कार्य या छोटी मोटी बात ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम साधारण आंखों से देख नहीं सकते, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि जो चीज तुम देख नहीं सकते वह तुम्हारे लिए ना के बराबर होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उसे नहीं देख पा रहे और इसी प्रकार से तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है जो कल सुबह से जगना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात वह इतने सूक्ष्म रूप से जगेगा कि तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन यह सत्य है कि तुम कुछ ही समय के पश्चात स्वयं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होगा वह एक विशाल रूप ले लेगा और विशाल चीज तुम्हें स्वयं साधारण आंखों से दिखाई देती है और तुम उसे देख भी पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात का स्मरण रखना कि जो ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है उस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना। जब तुम प्रातः काल उठो तो सूर्य के निकलने से पहले उठना। प्रातः काल उठने के पश्चात तुम शांत मन से एक जगह बैठ जाना और बार बार अपने मन में इस बात को स्मरण करना कि तुम्हारा भाग्य जग रहा है, तुम्हारा भाग्य प्रबल हो रहा है, तुम उन खुशी को प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में
वह सभी कार्य पूर्ण होने लगे हैं जो कि अभी तक अधूरे थे। तुम जीवन में सबसे ज्यादा सुख प्राप्त कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारी खुशियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। तुम्हारे माता पिता एक बहुत ही सौभाग्यशाली माता पिता है। तुम जिसके माता पिता हो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा जीवन खुशहाल जीवन है। इस बात को तुम्हें बार बार स्मरण करना है। ध्यान रखना कि तुम विश्वास के साथ इस बात को बार बार अपने मस्तिष्क के अंदर सोचोगे और फिर आंखें बंद करके हर बात को होता हुआ देखोगे। अर्थात पूर्ण होने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें बंद आंखों से महसूस करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जिस बात को तुम बोल रहे हो वह सच में हो रही है और यह केवल तुम्हें मन की आंखों से देखना है। उसके पश्चात तुम अपने दोनों हाथों की हथेली में जिसमें भगवान की शक्ति वास करती है उसे अपने माथे से लगा लेना। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि जिस कार्य को तुम करते हो अपने हाथों से करते हो जिसके अंदर तुम्हारी माता की शक्ति वास करती है। इसलिए प्रातः काल जब तुम माथे से अपने हाथों को लगाओगे प्रणाम करोगे अपनी माता का हमेशा ध्यान रखना कि अपनी माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना कि हे माता मेरे हाथों से कोई भी गलत कार्य ना हो। मैं हमेशा अच्छे कार्य करूं। मुझे सद्बुद्धि देना। मेरी बुद्धि को ऐसा कर दो जिससे कि मैं जीवन में केवल अच्छे कार्य करूं। कभी किसी का हृदय ना दुखाऊं। बड़ों का हमेशा आदर करूं। वाणी ऐसी बोलूं कि सबको प्रिय लगे। सब मुझसे खुश रहे। किसी के दिल को दुख ना पहुंचाओ। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारी सोच जैसी होगी तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। क्योंकि यह सत्य है कि जो जैसा कार्य करना चाहता है उसकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि जो बड़ा बनना चाहता है वह बड़ा बनता है और जो सोचता ही नहीं है वह वहीं के वहीं रह जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड की शक्ति उसकी सहायता करने लग जाती है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें सभी इंसान और ब्रह्मांड में मौजूद सभी तत्व उसे उसी ओर आकर्षित करने लगते हैं और ब्रह्मांड की हर शक्ति उसकी सहायता वहां तक पहुंचने में करती है जहां तक उसकी सोच जाती है। मेरे बच्चे तुम इस बात का आभास स्वयं से करो कि कोई भी हठी बच्चा छोटे में हट करता है उसी प्रकार से वह बड़ा होकर किसी बड़े कार्य के लिए हट कर लेता है और कई बार वह अपने घर वालों से भी विरोध करना प्रारंभ कर देता है क्योंकि घर के सदस्यों को उसकी बात समझ में नहीं आ पाती और वह उस कार्य को करना चाहता है। अर्थात वह एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहता है लेकिन उसके घर के सदस्य उसका साथ नहीं देते। क्योंकि मेरे बच्चे जिस इंसान को उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी तो वह व्यक्ति उसका साथ कैसे देगा। क्योंकि किसी भी बड़े कार्य के बारे में जब भी कोई साधारण व्यक्ति सोचता है तो केवल सोचने वाले के अलावा बाकी किसी को उसकी बात ना तो समझ में आती है और ना ही यकीन होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती केवल हृदय से उनको आभास किया जाता है और ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर परिश्रम भी करता है। जी जान लगाकर मेहनत करने के पश्चात वह वहां तक अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे तुमने कई बार यह सच में देखा भी होगा कि जिद करने वाले और अपनी बात पर अटल रहने वाले कभी हारते नहीं हैं बल्कि वह जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं। उनके जीवन में वैसा ही हो जाता है और उसका मुख्य कारण है कि जब वह ऐसी सोच रखते हैं तो वह ब्रह्मांड की शक्ति को भी झुका लेते हैं क्योंकि ब्रह्मांड भी मजबूर हो जाता है उनकी प्रार्थनाएं को सुनकर उनके उस कार्य को पूर्ण कराने में उनका सहायक बनने में। मेरे बच्चे वह भी चाहता है कि जो बच्चा अपने जी जान से मेहनत कर रहा है और अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मांड की स्वीकृति उसे प्राप्त हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही समय आने वाला है जिस तरह से मिट्टी के अंदर जब बीज फूटता है और वह धरती के ऊपर की सतह से ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई भी व्यक्ति उस फूटे हुए अंकुर को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह धरती के बाहर दिखाई देता है तो सभी उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि सच में यहाँ पर कोई पौधा है। तब
उसकी देख रेख प्रारंभ हो जाती है। मेरे बच्चे, यही ब्रह्मांड का नियम है और यही तुम्हारे जीवन में भी होगा। जो जीवन तुम अभी जी रहे हो, कल प्रातः काल से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ही अंकुर फूटने वाला है जिसके द्वारा तुम्हें खुद संगीत, प्रशंसा, बखुदा भी वैसी जिद्द उत्पन्न होगी कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करके ही रहोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जिद ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी और यह तुम्हारे अंदर उत्पन्न अवश्य होगी, क्योंकि वह समय शीघ्र ही आने वाला है। क्योंकि जब किसी का सही समय आता है, जीवन में बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा, हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता हासिल होगी। आगे बढ़ो। जिस प्रकार पुष्प से सुगंध आती है और आसपास का वातावरण बदल सा जाता है, उसी प्रकार तुम अब जीवन को होता महसूस करोगे। पुष्प के समान तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। जहाँ भी जाओगे तुम्हारे और तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी, चर्चा होगी। जो भी कार्य करोगे तुम्हें अचानक से उसमें दिव्य सफलता प्राप्त होगी, बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाने जा रहे हो। सुख, समृद्धि और शांति तुम आकर्षित कर रहे हो। जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, तुम अब उसे प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी की कृपा तुम पर बरस रही है। समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। जो सपना तुमने देखा था, अब वह सपना आसानी से साकार होने वाला है। कभी ना खत्म होने वाली खुशियाँ तुमसे जुड़ने जा रही है। तुम्हारे मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ तुम्हारा संबंध और अधिक मजबूत होने जा रहा है। एक दिव्य प्रकाश तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। कुछ चमत्कार होने वाले हैं जिसे तुम आज के बाद महसूस करोगे। अभी इसी क्षण से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम एक सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सब कुछ बहुत उज्जवल, बहुत सुखमय होने वाला है। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए अब तुम्हें श्रेष्ठ फल की भी प्राप्ति होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंच रही है। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। सपने साकार हो रहे हैं। तुमने अपनी माता को खुद को सौंप दिया है। देखो, एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ अब देगी। तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके कारण तुम अचानक से समृद्ध हो जाओगे, सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर वालों के बीच एक खुशखबरी बनकर एक मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारी मुस्कुराहट आनंदित होने वाली है। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तन हो जाएगा। तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुम्हारा जीवन ऐसे रफ्तार पकड़ेगा। मेरी कृपा तुम पर एक लंबे समय तक बरसने वाली है। तुम्हारा भाग्य जो अब तक साथ नहीं दे रहा था, वह अब बदलने वाला है। सुख की वर्षा होगी तुम्हें। तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। सब कुछ वैसा ही होगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने सोचा कि तुम उलझनों में उलझ जाओगे? दुख, तकलीफ और बाधाओं से युक्त तुम्हारा जीवन। तुम श्रेष्ठ हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होने वाला। जो तुमने सोचा है, तुम्हारी सोच अब सार्थक होने वाली है। तुम अत्यधिक सोच रहे हो। तुम्हें जीवन में इतना नहीं उलझना है। तुम्हारा जीवन बहुत सरल है। तुम्हारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा हो। सुनहरी मुस्कान के साथ जीवन में एक सकारात्मक शक्ति जल ही तुमसे जुड़ने को व्याकुल है। तुम्हारी खुशियां बस थोड़ी ही दूर पर तुमसे खड़ी है। तुम अपने जीवन में जीत, अपार सफलता, सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अपनी माता की शक्तियों को तुमने अपने नाम कर लिया है। लो, प्रारंभ हो गई है खुशियों का एक दौर, जो जल्द ही तुम देखोगे। दिन प्रतिदिन खुशियां बढ़ते जा रही हैं। तुम्हारा जीवन एक नया अध्याय की ओर जुड़ते चला जा रहा है। प्रारंभ हो गया है। अब यह उथल पुथल खत्म हो जाएंगे। निरंतर तुम जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। भौतिक जगत में तुम्हें सुख मिलने वाला है। निरंतर तुम्हारे भीतर परिवर्तन और एक बदलाव तुम महसूस कर रहे हो। कुछ खुशियां तुम्हारे लिए निर्धारित हो रही है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, यह तो हारा है। समय जीत का परचम लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। तुमने बेहिसाब कर्म किए, तुमने इतना श्रेष्ठ कर्म किए कि अब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे भीतर ऊर्जांचल हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी क्षमता, सबका विकास हो रहा है। धन को तेजी से तुम अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। इतना आगे जाओगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम इतना जीत
अपने नाम दर्ज करवा रहे हो, सुखद संजोग हो रहा है, शांति मिल रही है। तुम हारे मन को देखो, वास्तव में क्या सत्य है क्या मिथ्या है, हर बात का भेद तुम अब समझ पाओगे। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में कुछ योजनाएं बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य को रातों रात बदला जा रहा है। सुख, शांति और समृद्धि अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने चाहा था। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, माता के हृदय के बहुत करीब हो। धन का अभाव दूर हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। अब और अधिक मत सोचो, सामने वाला आकर्षित हो रहा है तुमसे। ब्रह्मांड की आभा मंडल सुशोभित हो रही है। तुम्हारी काया से प्रसन्न रहो, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह समय है तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का। यही वह पल है जब तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो आसानी से। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मन तुम्हारा शांत हो रहा है, सुशोभित हो रहे हो। तुम अनेकों गुणों से भरने जा रहे हो। तुम्हारा जीवन अब जो इच्छा करोगे वह इच्छा पूर्ण होगी। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब आसानी से साकार होगा। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी, हर रास्ते में जीत दर्ज करोगे। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी हार नहीं होगी मेरे बच्चे। डरो मत, घबराओ मत, संयम के साथ काम लो। जो तुमने सोचा था वहां तक पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई शत्रु नहीं होगा, कोई आलोचक नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई है। अब जो तुमने चाहा था जीवन में एकाएक करके हासिल कर पाओगे। विजय गाथा लिखोगे, एक सुंदर खुशखबरी मिलेगी। सब कुछ ऐसे बदल जाएगा मानो तुम्हारी भीतर की पुकार तुम्हारी माता ने सुन ली है। यह संदेश माध्यम बन रहा है कि तुम्हारे तार तुम्हारी माता जुड़ रहे हैं। खुशखबरी आने वाली है मेरे बच्चे। आपके लिए एक विशेष उपहार इंतजार कर रहा है और मैं जानती हूँ कि आपने किन संघर्षों का सामना किया है, आपने किस तरह का दर्द अनुभव किया है और आपकी आंखों से कितनी बार आंसू गिरे हैं। इन सभी समय में मैं कभी भी आपके पास से नहीं गई। मैंने आपका दर्द और आपकी दृढ़ता देखी है और मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपकी जिंदगी का अगला भाग सबसे खूबसूरत तरीके से खुलने वाला है मेरे बच्चे। आप परिवर्तन के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा समय जब उपहार आपकी जिंदगी में पहले की तरह आएंगे। आपने जो हर कदम उठाया है, जो हर प्रार्थना की है वह सुनी गई है और अब वह समय आ गया है। वह आपकी भारी बोझ को हल्के में बदलना। आपके कंधों से बोझ उठाते हुए भगवान की उपस्थिति में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सभी शक्ति के स्रोत है। अपनी सभी चिंताओं को उन पर डाल दो क्योंकि वह आपकी चिंता करते हैं। उनके शाश्वत प्रेम में विश्वास करें और उन्हें आपको शांति, खुशी और दिव्य विश्राम से भरने दे मेरे बच्चे। आज मैं आपको एक संदेश भेज रही हूँ किसी प्रिय व्यक्ति से जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं, जो अब स्वर्ग में है। वह आपको तुरंत इसे खोलने के लिए कहते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से आपके लिए प्रेम, शांति और प्रशंसा लाता है। हालांकि वह शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं है, उनकी आत्मा और प्रेम मजबूत है। वह सदैव आपके ऊपर देख रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके प्रिय ने आपकी कठिनाइयों, आपके दुख और आपकी चिंताओं को देखा है। वह आपको मजबूत रहने के लिए प्रेरित करते हैं मेरी ओर से आगे बढ़ने के लिए जो यात्रा मैंने आपके लिए निर्धारित की है। तुम मेरा विश्वास करो, निश्चित ही तुम्हारे हाथों की रेखा शीघ्र ही करवट लेने वाली है क्योंकि हाथों की रेखा को बदलने के लिए तुम्हें हाथों से ही एक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है जिसके द्वारा तुम अपने सभी के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाओगे। जिस प्रकार बढ़ती हुई ठंड में ओस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरती है और घास पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती हैं, उनकी सुंदरता को देखते हुए मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कृति यश तेज को बढ़ाने के लिए अपने हृदय को मन
को एक सीमा में बांध लो। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध तुम ना करते हुए और इसके साथ ही जिसमें सबका हित हो, उस कार्य को करते हुए अपने हृदय को एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बना लो जहाँ पर सबके लिए जगह होती है। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय तुम मेरी पूजा आराधना करते हो और मेरा मान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें सभी देवताओं का मान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी एक देवता का भी निरादर करते हो तो तुम साक्षात मेरा निरादर करते हो, क्योंकि हम सभी देवी देवता एक ही हैं, हम में से कोई भी अलग नहीं है। एक ही शक्ति है, तुम चाहे किसी भी रूप में पूजा करो। यदि तुम किसी का निरादर नहीं करते हो तो एक ईश्वर की पूजा करने से ही तुम्हें सबकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने किसी एक मूर्त की पूजा की है उसके जीवन में जो चाहा है उसे प्राप्त हुआ है। जो यह दर दर की ठोकरें खाता रहा है और इस धरती से कुछ मांगा तो कभी उस दर पर कुछ मांगा, उसकी कुछ खास इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए किसी एक ईश्वर तुम अपनी आस्था बनाओ और जिससे भी मांगना है किसी एक मूर्त से मांगो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद एक ईश्वर से पूर्ण होगी। इसके साथ उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं होते, जो हाथ पैरों से भी अपंग होते हैं, उनके बारे में सोचो। अगर तुम्हें सब कुछ सही सलामत मिला है तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खुशहाली का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ज्यादा की लालसा में अपने मन को दुखी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मन ज्यादा दुखी हो जाता है तो जो भी मैंने तुम्हें दे रखा है उसकी खुशी का आभास भी तुम्हें नहीं होता और इसके साथ ही आगे के लिए सही नहीं है। तुम उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। जब तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा विराजमान हो जाती है जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार कर देती है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजना सफल होना निश्चित हो जाती है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों का भला ही किया है, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हो। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम यह साहस कहाँ से लाए? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है तब तब तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगे हैं और अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी यह बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होती जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्द से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होती जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। यह काम तुम्हें शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक एक शब्द को पूरा करने लग जाती है। तब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ कहते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह
की बातों को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उसको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपने संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने में लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतनी ही ज्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है, और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है, और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करेगा तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं, और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होती जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात इतना धनवान कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है, वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य करते हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें सुख के बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न हो जाता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है, और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है, और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करेगा तुम्हारे संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं, और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होती जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे देखकर अनदेखा मत करो, क्योंकि जब मैं कोई बात बहुत दूरी करना चाहती हूँ,
यदि उस समय तुम मुझे अनदेखा कर देते हो तो तुम खुद भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो सकता है यह गलती तुम्हें भारी पड़े, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में जो खरी उतरने वाली है उससे तुम वंचित रह जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी जरूरी बात को अनसुना या अनदेखा करने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, ध्यान दो, तुम्हारे जीवन के उस अधूरे पल में जहां तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, सोचो उस बात के बारे में जहां पर तुम बहुत कमजोर पड़ते हो। यदि जहां तुम कमजोर पड़ गए हो वहां पर तुम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमजोर नहीं, अपने आप बलशाली महसूस कर पाओ। जिस प्रकार पेड़ की जो डाली कमजोर पड़ने लगती है उसको टूटने के पहले यदि सहारा देकर दूसरी डाली के साथ बांध दिया जाए तो अवश्य ही नहीं टूटेगी और वही की वही रुक जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में यदि कुछ ऐसा है तो तुम्हें महसूस हो रहा है जहां पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमजोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम काल में सोते हो उससे पहले 20 बार गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहां पर कमजोर पड़ रहे थे वहां एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो, कमजोर इंसान नहीं हो। किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान हूँ जिसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, क्योंकि जैसा तुम महसूस करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। मेरे बच्चे, यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक सी दिशा में ले जाएगा जहां पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, तुम कमजोर पड़ सकते हो। और यदि तुम खुद को बलशाली समझकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो इस बात का विश्वास रखना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर महसूस नहीं करोगे। इसके साथ ही सोचने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हावी रहती है और वही शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है और सुबह प्रातःकाल उठते ही उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितने बार भी तुम्हारा मन ज्यादा परेशान हो, बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। 4 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर उस बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाती है और तुम हर वक्त को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ पर कि जो होगा वह सही होगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति उस शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा और जो तुम्हारे अंदर के डर का कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वह शांत हो जाएगी और सब कुछ सही होगा, जीवन खुशी से भरेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है। यह मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को काफी दंडित कर दिया है और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी कोमलता है जो तुम्हारे कोमल मन को दर्शाती है, जिससे तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो। और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है, तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे जो तुमने सोचा नहीं
था जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी खुशियाँ दुल्हन बनने जा रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें नई राह दिखाई देगी, तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो, उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन वैभव सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें, जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे बच्चे। एक सुंदर खुशखबरी आई है, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी है, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयाँ तुम पर हावी हो रही है मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय हैं अब वह समाप्त हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है, तुम्हारा हाथ स्वयं में थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो नया सवेरा होने को है, सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी मेरे बच्चे। यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है मेरे बच्चे। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को
वहन करो, दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी, देखते ही देखते खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी, तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है तुम तक पहुँचने के लिए, तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है, एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं, तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो, एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही है। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही है और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी ईश्वर से कुछ मांगिए, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए, फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है